जरासंध का उद्धार। श्री कृष्ण को उनके मामा कंस के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया था तो वो था जरासंध। मगध सम्राट जरासंध का राज्य भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, साथ ही उसके पास सबसे विशाल सेना भी थी। वह बहुत अत्याचारी और क्रूर था। जरासंध ने अनेकों राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना कर लिया था। यही कारण है कि पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। कहा जाता है जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर रखना चाहता था और किसी विशेष दिन उनकी बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। जरासंध के वध हेतु श्री कृष्ण योजना लेकर इंद्रप्रस्थ पधारे थे। क्या जरासंध चक्रवर्ती सम्राट बन पाया और क्या थी भगवान श्री कृष्ण की योजना, जानते हैं इस सुंदर कथा के माध्यम से। जरासंध के पिता बृहद्रथ नाम के राजा थे। मगध के सम्राट बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों से कोई संतान प्राप्त न होने पर एक दिन सम्राट बृहद्रथ महात्मा चंद्रकौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंद्रकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और अपनी पत्नी को खिलाने के लिए कहा। राजा ने वह फल बीच से काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने महात्मा चंद्रकौशिक से यह नहीं पूछा था कि क्या वो ये फल अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकते हैं। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और जब गर्भ से शिशु उत्पन्न हुआ तो वह आधा पहली रानी के गर्भ से था और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस नन्हे शिशु के जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी और जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। एक होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर दोनों रानियां बाहर निकलीं और उस शिशु और राक्षसी को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। तभी राजा बृहद्रथ वहां आए और उन्होंने उस राक्षसी का परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को पूरी बात बताई। उस राक्षसी का नाम जरा था। जरा के किए गए काम से खुश होकर राजा ने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित किया था। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होते ही नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को उनके पिता का संदेश सुनाया कि अब वे राजसूय यज्ञ करें और श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक समस्या थी, मगध नरेश जरासंध, जिसे पराजित किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे। जरासंध को रणभूमि में परास्त करना आसान नहीं था, क्योंकि उसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण भीम को जरासंध से युद्ध करने के लिए बोलते हैं और योजना के अनुसार भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का भेष बनाकर मगध चले जाते हैं और जरासंध को कुश्ती लड़ने के लिए पुकारते हैं। भीम और जरासंध की प्रतिपदा 13 दिन तक लगातार चलती रहती है और भीम के कई बार मारने पर भी जरासंध वापस जीवित हो जाता है। 14वें दिन पर श्री कृष्ण के इशारे पर भीम जरासंध को फाड़कर दोनों हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं और सभी राजाओं को मुक्त कर देते हैं। यह 86 राजा एक साथ पांडवों के अधीन हो जाते हैं और बिना रक्तपात किए इंद्रप्रस्थ की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद पांडव अपना राजसूय यज्ञ पूरा करते हैं। इस तरह श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आकर महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ पूरा करने में मदद करते हैं और सभी बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त कराते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने अर्जित ज्ञान या ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ज्यादा बल, धन आदि का लालच किए खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। क्या आपको यह जानकारी अच्छी लगी? ऐसी और रोचक बातें और कहानियाँ को जानने के लिए बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।